नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता अलग अलग स्थानों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हम राम को लाते ही नहीं हैं, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी कर देते हैं। इस रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का विकास तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश का विकास हो, और उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है जब साथ में अलीगढ़ का विकास हो। बागपत और अलीगढ़ जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए वोट की अपील भी की। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में सुरक्षित यूपी का सपना पूरी तरह से साकार हो चुका है। इस दौरान जब मंच से योगी ने कहा कि हम सिर्फ राम को ही नहीं लाए हैं बल्कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का राम नाम सत्य भी कर देते हैं, तो इस पर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे। पीएम मोदी के साथ साथ इस रैली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई दिग्गज मंच पर साझा कर रहे थे। और वहीं रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी रैली में शामिल हुए और पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। सभी ने मंच से वोट की अपील की। प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग मैदान में हुई। इसके बाद पीएम ने सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी हुई थी। वहीं पीएम के आज के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। इंडी एलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या
वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को फिलहाल नियमित स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंजुम कादरी और अन्य कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक प्रकृति का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, क्योंकि ये कानून धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान करता, बल्कि कानून का उद्देश्य और चरित्र नियामक प्रकृति का है। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मदरसा बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई करेगा। बिग बॉस विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि एल्विश का जेल भेजे जाने गए सभी सपेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों की जहर की खरीद फरोख्त के काले धंधे में भी शामिल था। चार्जशीट में रेप पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश समेत अन्य के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस ने कहा कि एल्विश का जेल भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों की जहर की खरीद फरोख्त के काले धंधे में भी शामिल था। आरोप पत्र में एल्विश के खिलाफ लगी एनडीपीएस की धाराओं का आधार बताया गया और साथ ही उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई। इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है और वहीं पुलिस द्वारा सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। नोएडा पुलिस ने प्राप्त साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया। उल्लेखनीय है कि एल्विश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह तैयार किया था। नोएडा पुलिस ने देश भर में दर्ज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मुकदमों से जानकारी जुटाई। साथ ही जयपुर से आई फोरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन भी किया। रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने एल्विश के कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनाव के दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीट पर कुल 94 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और 81 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण में प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। द्वितीय चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज हुई जांच में 94 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए और 81 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। यूपी में दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों के लिए 28 मार्च से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई और 4 अप्रैल तक जारी रही। 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें इन सभी 8 क्षेत्रों के 94 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। बस्ती जिले में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 35 साल से बीजेपी की राजनीति में सक्रिय पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने बीजेपी का दामन छोड़कर हाथी की सवारी कर ली है, जिसके बाद दयाशंकर मिश्रा को बसपा ने बस्ती लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि दयाशंकर मिश्रा को बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता रहा है। उनके बसपा में जाने से जिले का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। दयाशंकर मिश्रा के बसपा से आने पर हरियाणा विधानसभा में बीजेपी का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। दयाशंकर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और ब्राह्मण वोटरों में खासी लोकप्रियता रखते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी से मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी और इंडिया गठबंधन से राम प्रसाद चौधरी बस्ती लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अब दयाशंकर मिश्रा के बसपा से मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है।
मामला बुलंदशहर का है, जहां जादौई सिक्का लेने के लिए नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से गोदकर फूफा और भतीजे की हत्या कर दी। पूरी दुनिया में जादौई 26 सिक्के हैं। ये सिक्के बारिश करवाना, किसी भी धातु को परिवर्तित करना जैसे कामों के लिए जाने जाते हैं। नौकर के सामने बैठकर फूफा भतीजे अपने जनसेवा केंद्र में उस जादुई सिक्के की बात करते थे। वहीं नौकर को उनसे जादुई सिक्का लेने की लालसा हो गई। नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों को बारी बारी से स्कूटी पर ले जाकर नहर के किनारे हत्या कर फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते दिनों कोतवाली देहात क्षेत्र के अडोली गंगा नहर किनारे फूफा भतीजे के शव लहूलुहान हालत में मिले थे। पुलिस द्वारा हत्या के दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने के बाद उन्होंने हत्या करना कबूल किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू बरामद किए गए हैं। नहर से स्कूटी, मृतकों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से वह सिक्का भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके नौकर ऋषभ और उसके दोस्त तनु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।